हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th उत्तराखंड बोर्ड का जो केमिस्ट्री का पेपर है। केमिस्ट्री के पेपर में कंप्लीट जो एमसीक्यू है, कंप्लीट बुक में जो एमसीक्यू है उसकी मैं वीडियो लाया हूँ आपके लिए। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और अपना एमसीक्यू, ये सभी एमसीक्यू को आपको तैयार करना है। लेकिन इससे पहले एक बात जरूरी है, आपने हिंदी और फिजिक्स का जो पेपर दिया है, कुछ हद तक फिजिक्स में देखा गया कि जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, उनसे हटकर जो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ही सिलेबस से हटकर पूछे गए हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दिए गए थे और हर साल रिपीट भी हो रहे थे क्वेश्चन। हर 1-2 साल को क्वेश्चन क्या हो रहे थे, रिपीट भी हो रहे थे। लेकिन अब की बार बहुत चेंज करके पेपर का जो पैटर्न है, वो पूरा ही पेपर का पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जो बुक है और साथ में उसकी जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास है, उसके जितने भी क्वेश्चन है वो आपको तैयार करके जरूर जाने हैं। साथ में जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है, वो प्लस और साथ में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से तैयार जरूर करके जाने। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं जाना है, एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। इतना काम कर लीजिए आप। इसके बाद आपको जो भी आपके पास बुक होगी, हर एक चैप्टर पर आप एमसीक्यू लगाइए, हर एक चैप्टर पर आप 1 लीनियर क्वेश्चन लगाइए बुक में से देखकर। आपके पास टाइम काफ़ी है। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट का पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका यूनिट सेल में परमाणु की संख्या होती है। तो परमाणु की संख्या होती है इसमें 4। आगे जो क्वेश्चन बोला गया है, एक ठोस AB है जिसकी संरचना क्या है, जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है, में A परमाणु घनीय एकक कोशिका के सभी कोणों को घेरता है। मतलब जो NaCl प्रकार के में जो A परमाणु है वो घनीय एकक कोशिका के सभी कोणों को घेरता है। यदि एक अक्ष के सभी फलक केंद्रीय परमाणु निष्कासित हो जाएं तो ठोस की स्टोइकियोमेट्री क्या होगी। तो इसमें जो आपका एकक कोशिका में A परमाणु की संख्या होगी वो 8 क्रॉस 1/8 A की बता रहा हूं मैं, प्लस 4 क्रॉस 1/2। तो यहां से ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो B होगा, B आपका अष्टफलकीय यानी एक अक्ष के सभी फलक के परमाणु निष्कासित हो तो B पर कितने परमाणु की संख्या होगी आपकी, B के लिए होगी 12 क्रॉस 1/4 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो कितना आ जाएगा, A3B4 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा सही, ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है। तो फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन 4 पर। Fe3O4 का क्रिस्टल है, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय, अनुचुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है। तो Fe3O4 का क्रिस्टल किस तरह का होता है, फेरी चुंबकीय ठोस होता है, यानी फेरी मैग्नेटिक सॉलिड होता है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, फेरी चुंबकीय ठोस होता है Fe3O4 का सही आंसर। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। एफसीसी एकक सेल के कोर की लंबाई यदि A हो और उसके परमाणु की त्रिज्या R में संबंध, तो क्या आ जाएगा, R इक्वल टू √2/4 A आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणु की कुल संख्या 2 होती है। तो किसमें होती है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में होती है, ठीक है। घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरी और कोर की लंबाई क्या होती है, अक्षीय दूरी अथवा कोर की लंबाई क्या होती है घनीय क्रिस्टल में, यानी क्यूबिक क्रिस्टल में A इक्वल टू B इक्वल टू C होती है। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन है, AgBr है। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ क्या है, H2O, O2, NaCl, बेंजीन। तो कौन है, ऑक्सीजन है, O2। ग्रेफाइट है सहसंयोजक ठोस। एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घपरास कोटि। ठोस A एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युतरोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। तो वह किस प्रकार का ठोस है, वह सहसंयोजक ठोस है। निम्न में से किसी अणु के केंद्र परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर है, कौन से पर होते हैं, इनमें चारों में से अमोनिया पर। एक क्रिस्टल तंत्र में A इक्वल टू B इक्वल टू C है और अल्फा बीटा गामा, गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री है, वह तंत्र है रोमोहेड्रल। तो ये भी आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको तैयार करके जाने हैं, ठीक है।
ध्यान रखना ये आपके 7 प्रकार के दिए गए होंगे, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। पोटेशियम सल्फेट है आयनिक ठोस। ठीक है, आगे मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका चैप्टर 2 है, सभी के आंसर नीचे दिए गए हैं, तो आपको तैयार कर लेने हैं। ये चैप्टर 2 के ही है सभी क्वेश्चन। तो इनसे भी अलग आपको ये चैप्टर 3 के हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है ये चैप्टर 3 के चल चुके हैं अभी, ये चैप्टर 3 के हैं। ये आपके चैप्टर 4 के हैं, ये सभी आपके चैप्टर 4 के एमसीक्यू हैं। ये चैप्टर आपके चैप्टर 4 ये चैप्टर 5 के हैं आपके, ये चैप्टर 5 के हैं। ये चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक के हैं, ये इनऑर्गेनिक में देख लेना आप। ठीक है, संक्रमण वाले टॉपिक के। ये आपके उप सहसंयोजक जो संख्या है, जो आपका उप सहसंयोजन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है आपका, उससे है ये। ठीक है, सभी को आपको देख लेने हैं। लेकिन जितना मैंने बताया ये आपकी ऑर्गेनिक के हैं। ऑर्गेनिक 10 चैप्टर से स्टार्ट है आपकी ऑर्गेनिक, तो वहाँ से है ये सभी। तो आपको अच्छे से देखकर जरूर जाने इनको। और साथ में जो मैंने बताया आपको एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आपको करने जरूरी हैं। और साथ में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके एमसीक्यू भी लगाइए, 1 लीनियर भी लगाइए, 2 मार्क्स के भी और 3 मार्क्स के भी। ठीक है, और बाकी जितने भी आपके 2015 से लेकर 2022 तक के जो पेपर है वो भी आपको सोल्व करके ज़रूर जाने हैं। टाइम का कुछ नहीं पता होता, क्योंकि फिजिक्स का पेपर हार्ड आया है, तो एक ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पेपर हार्ड आ सकता है। तो ये लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर है। यहाँ पर देखो एस्कोर्बिक अम्ल का नाम क्या है, विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कोर्बिक अम्ल होता है। तो ऐसे ही विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सभी के रासायनिक नाम आपसे आने चाहिए। तो दोस्तों ये आपके कंप्लीट एमसीक्यू थे जो कि 8 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।